सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। उसमें भी डायरेक्ट यही किया है, यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन है पहले हमें क्या काम करना था, टेबल रिलेशनशिप बनाना था, फिर वो बनेगी टेबल बना करके। जो सेकंड क्वेश्चन है वो टेबल बनानी है, थर्ड में रिलेशनशिप बनानी है, चौथे में जाकर के हमें, फोर्थ में जाकर के क्या करना है, हमें जो ये क्वेश्चन है यानी कि जो वैल्यू है उसे फाइंड करनी है। तो इसमें क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। हाँ, ए मोबाइल फोन इज बॉट फॉर ₹10,000, इट्स वैल्यू डिक्रीज बाई 800 एवरी ईयर। यानी एक मोबाइल फोन खरीदा गया कितने में, 10,000 रुपए में, और 800 रुपए हर साल उसकी वैल्यू जो डिप्रिशिएट हो रही है यानी कम होती जा रही है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर्स। डायरेक्ट 3 ईयर्स के लिए पूछ रहा है इसमें। फिर क्या क्या दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है मेक ए टेबल ऑफ द वैल्यूज ऑफ टी फ्रॉम 0 to 8 ईयर्स एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन वी डिप्रिशिएट्स विद टाइम। यानी कि हमें ये पहले करना था, ये जो क्वेश्चन था हमारा ये पहले करना था, ठीक है। उसके बाद में वो अपने आप ही वैल्यू निकल आएगी जब हम 8 ईयर्स तक का निकालेंगे इसमें, तो थर्ड ईयर की तो अपने आप निकल आएगी, लेकिन फॉर्मूले से निकालना है, इसलिए हम तीसरा क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो तीसरे उसमें करेंगे, ठीक है। फाइंड एन एक्सप्रेशन रिलेटिव्स वी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके। तो हमें ये देखना है इसके अंदर, तो इसे कैसे करना है वो चलिए करते हैं। इसमें मोबाइल कॉस्ट, मोबाइल कॉस्ट कितनी हमारे पास में 10,000। तो डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन कितनी है 800 पर ईयर, 800 पर ईयर है हमारे पास में डिप्रिसिएशन। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहां पर क्या क्या गिवन है इसमें, इसमें गिवन है सबसे पहले ईयर्स और वैल्यू, वैल्यू को वी से और ईयर्स को टी से शो किया है इसमें। ठीक है, ये क्या है उसमें। तो अब हम क्या काम कर रहे हैं, 0 पर कितना है हमारे पास में, 0 पर 10,000 रुपए है हमारे पास। 1 पर कितना हो गया, 10,000 में से कितना 800 घटा दिया हमने, तो टोटल कितना बचा हमारे पास में 800 इंटू 1, टोटल कितना बचा हमारे पास में 9,200। ठीक है, दूसरे ईयर में क्या बनेगी हमारे पास में वैल्यू, यानी कि 9200 जो हम हमारे पास में है 9200 माइनस 800 इसमें से घटा देंगे, या हम ऐसे कर लेते हैं ये पूरा 10,000 ही यहां पर लिख लेते हैं 10,000, क्योंकि टेबल और 800 गुणा 2 यानी कि 1600 इसमें से घटा देते हैं। तो कितना बचेगा हमारे पास में 8,400, 8,400 बचेगा हमारे पास। फिर तीसरे उसके लिए निकालते हैं, तो 10,000 माइनस 800 गुणा 3 यानी कि 2,400 इसमें से घटा देते हैं, तो ये बचता है हमारे पास में 76। चौथे के लिए क्या होगा हमारे पास में, वही वैल्यू हमने यहां लिख दी, यानी 3,200 इसमें से कम कर देंगे, 3,200 कम करेंगे तो यहां पर कितना आएगा 6,800 आएगा। पांचवें में क्या होगा हमारे पास में, वही 10,000 में से 4,000 कम कर देंगे तो कितना बचा हमारे पास में 6,000 बचा। छठे में क्या होगा, 10,000 में से 800 गुणा 6 यानी 4,800 इसमें से कम कर देंगे तो ये कितना बचेगा हमारे पास में 5,200 बचेगा। साथ में क्या होगा 10,000
और ये होगा 800 गुणा 60, यानी 5600 इसमें से कम कर देंगे हमारे पास में, तो कितना बचेगा हमारे पास में? 4400। और 8वें महीने में क्या होगा? 800 गुणा 8, यानी कि हमने क्या कम करना है? 6400 रुपए कम कर देंगे इसमें से, 10,000 में से, ये बचेगा हमारे पास में 3600। यानी कि 8वें महीने में जो वैल्यू बनी उसकी 3600 बनी। एन कितना हमारे पास में? ये है, और फिक्स ये है हमारे पास। तो अब हमारे पास ये तो टेबल बन करके हमने तैयार कर दी, ठीक है। अब ये टेबल हमारी तैयार हो गई। अब क्या? रिलेशनशिप क्या होगा हमारे पास में? डिप्रिसिएशन कॉस्ट, यानी डिप्रिसिएशन कितना होगा हमारे पास में? डिप्रिसिएशन कह रहा है, वो कह रहा है 10,000 में से घटेगा कितना? T, इतना। ये तो हमारे पास में सेकंड पार्ट हो गया, और ये हो गया हमारे पास में थर्ड पार्ट जो वो पूछ रहा है। डिप्रिसिएशन वैल्यू यानी डीवी, जो वी कह रहा है हमारे पास में, डिप्रिसिएशन वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, उसके लिए ये वाला लीनियर फंक्शन बन गया हमारे पास में, रिलेशनशिप ये बन गई। और वो 3 मंथ्स के लिए कह रहा है, तो 3 मंथ्स के लिए तो ये है हमारे पास में, लेकिन अब इस फार्मूले से निकालने का प्रयास करते हैं। तो टी कितना हमारे पास में? 3, तो ये कितना होगा? 10,000 माइनस 800 गुणा 3, 10,000 माइनस 2400, कितना बचा हमारे पास में? 76%। ये हमारी वैल्यू निकल करके है। तो हमने ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमने कर लिया। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करने हैं। तो क्लियर हो गया? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। उससे पहले बेस्ट ऑफ लक।